नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे गूगल साइट्स के बारे में, जहाँ पर आप अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको किसी तरह की कोडिंग या प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। सो गूगल बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है एजुकेशन के पर्पज़ से। उन्हीं में से एक आपका गूगल साइट है। पहली बात तो ये ज़रा समझ लेते हैं कि गूगल साइट की हमें आवश्यकता कहाँ पर होगी, किस लिए हमें अपनी खुद की वेबसाइट बनानी होगी। सो एज़ ए टीचर आप लोगों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अगर गूगल ने जो डेवलप किया है एक बहुत ही ईज़ी फॉर्मेट ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म डेवलप किया है अपनी खुद की वेबसाइट बनाने का। यहाँ पे आप अपना खुद का पोर्टफ़ोलियो बना सकते हैं। आप इसके अलावा अपनी कक्षा के लिए अब एक वेब पेज बना सकते हैं जिसमें कि कोर्स स्ट्रक्चर और टाइम टेबल और इसके अलावा असाइनमेंट यानी क्लास टेस्ट इस तरह की कोई भी चीज़ें आप जो है यहाँ पे बच्चों के लिए डाल सकते हैं। कुछ लर्निंग वीडियोज़ आप डाल सकते हैं। रीडिंग मटेरियल्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपकी खुद की जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम देना चाहें, यू आर फ्री टू डू। आप उसका अपनी वेबसाइट का अपना नेम रख सकते हैं और इसी के साथ आप इसमें कैलेंडर का यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपनी डेडलाइन्स को मीट कर सकें कुछ काम के लिए अगर आपने अपनी डेडलाइन सेट करी है तो। इसके अलावा अगर आपको अपनी रिसर्च को कीप ट्रैक करना है तो आप इसमें गूगल शीट का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका यूज़ कर सकते हैं आप एज़ ए विकिपीडिया जैसे खुद का विकी पेज की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपके स्टूडेंट्स कोलैबोरेटिवली किसी कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये सब इसके उपयोग हो सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ हैं कुछ उपयोगों में से कुछ को मैंने डिस्कस किया है। आप अपने तरीके से इसको और भी वे में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इस पे किस तरीके से आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं या आप अपना किस तरह से अपना वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, ज़रा समझते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना होगा और यहाँ पे टाइप करना होगा sites.google.com। यहाँ पे ये आपसे आपकी ईमेल आईडी जीमेल की एक ईमेल आईडी से साइन इन करने के लिए यहाँ पे आवश्यकता होगी आपको। तो आप यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी से किसी से साइन इन कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने अपनी एक जीमेल की आईडी से साइन इन किया है और ये मेरा लैंडिंग पेज खुला है, जो कि आप यहाँ पे मैं फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ, इट इज़ sites.google.com। जैसे ही आप इस पे इसको ब्राउज़र में यूआरएल में लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद वो आपकी जीमेल की आईडी से साइन इन करने के लिए बोलेगा। आप अपनी कोई भी जीमेल आईडी इसमें यूज़ कर सकते हैं। वहाँ जैसे ही आप अपनी एंट्री करेंगे और ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, तो आपका ये लैंडिंग पेज खुलेगा। इस लैंडिंग पेज पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए आप इस तरह का टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। कुछ आपका ये एक थीम दे रखा है इन्होंने रेस्टोरेंट थीम। इस तरह की अगर आपको कोई मान लीजिए आपका अगर कॉलेज के इवेंट के लिए आपको कोई अ अगर वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो आप इस ये इवेंट वाले में से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको टेम्पलेट गैलरी मौजूद है। यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना टेम्पलेट पिक कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा कि हम
प्रेज़ेंटेशन बनाते टाइम, पीपीटी बनाते टाइम एक टेम्पलेट चुन लेते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी बिल्कुल सिंपल फैशन में आपको अपना टेम्पलेट चुनना है, जैसी कि आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। सो शुरुआत में अभी हम बिना किसी टेम्पलेट को देखते हुए आइए चुनते हैं ज़रा ब्लैंक। ये ब्लैंक है, इसमें कोई टेम्पलेट नहीं है, ये ब्लैंक पेज होगा। सो इसको हम ज़रा इस पे क्लिक कीजिए। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज और ब्लैंक पेज जो मेरी वेबसाइट का होगा। यहाँ पे मुझे अपना जो भी डिटेल मुझे अपनी वेबसाइट पे दिखानी है, वो डिटेल्स मैं यहाँ पे डालूँगा। जब आप बिल्कुल शुरुआत में हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपको एक टूर भी बताता है कि अगर आप नए हैं वेबसाइट बनाने में, गूगल साइट पे अगर आप नए हैं, तो आप टूर को ले सकते हैं। वो वन बाय वन करके आपको सारे टूल्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा समझाएगा कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका बैकग्राउंड पे एक इमेज लगा है, ठीक है? और यहाँ पे आपको टाइटल अपना एंटर करना है वेबसाइट का। ये आपका वेबसाइट का आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं कुछ। सो यहाँ पे लेट्स से इसका कुछ नाम हम दे देते हैं, डिपार्टमेंट। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइट का नेम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस आ गया है। आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएँ और लोगो अपलोड कर सकते हैं। सो मान लीजिए मैं एक लोगो अपलोड कर लेता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लोगो साथ में अटैच हो गया है। इसी तरह से और भी कुछ-कुछ यहाँ पे सेटिंग्स हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल हम उसमें नहीं जा रहे हैं ज़्यादा, आगे के सेक्शन में हम देखेंगे इनके बारे में हम कितना डिस्कस कर सकते हैं। बट फ़िलहाल एक बेसिक ओवरव्यू किस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है वेबसाइट को, ज़रा इसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप अपना आपने लोगो लगाया, यहाँ नाम आपने दिया, ठीक है? यहाँ पे आप अपना टाइटल रख सकते हैं। तो टाइटल पे आप जिस भी तरीके से कुछ रखना चाहें। सो लेट्स से आपने टाइटल रखा माय क्लास। ओके, यहाँ से आप ये बैकग्राउंड की इमेज को चेंज कर सकते हैं, हेडर टाइप को चेंज कर सकते हैं। सो बैकग्राउंड इमेज अगर आपको अपलोड करनी है, मान लीजिए, सो कोई बैकग्राउंड इमेज हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। सो लेट्स से ओके, कुछ इस तरह की इमेज मैंने इसको कर लिया है। इसका कलर यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है, तो मैं इस कलर को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ओके, एंड इसके टाइप को मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये ये देखिए बैनर के उसमें आया, ये कवर की तरह होगा। ओके, और ये दिस इज़ टाइटल ओनली में टाइटल दिखेगा। सो अभी हम फ़िलहाल बैनर के तौर पे इसको लेते हैं और इस टेक्स्ट का आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं जिस तरीके का भी आप चाहें। यहाँ से आप इसका टाइप चेंज कर सकते हैं। अभी ये टाइटल टाइप का है, आप चाहें तो इसको हेडिंग टाइप का बना सकते हैं। ओके, सो अभी हम इसको टाइटल ही रहने देते हैं। इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं। ओके, यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड अगर करना चाहें, और इसको इटैलिक फॉर्म में अगर करना चाहें तो इटैलिक कर सकते हैं। सो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ओके, ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू नो
माय फर्स्ट पेज का लुकआउट कुछ इस तरीके का रहेगा। अभी मैंने कुछ ज़्यादा कंटेंट इसमें ऐड किया नहीं है। आगे देखते हैं धीरे-धीरे। तब तक के लिए अगर आप इसको एक बार को देखना चाहें कि आपका प्रीव्यू किस तरीके का होगा या किस तरीके का आपका वेबसाइट दिखने वाला है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे ये प्रीव्यू का ऑप्शन है। ये आपके अंडू कोई भी एक्शन आपने किया है तो आप यहाँ से अंडू कर सकते हैं अपने वर्क को, और अगर पुनः वापस उसको करना है तो आप यहाँ से रीडू कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए ये मैंने बोल्ड किया था या कुछ और, तो मैं अंडू करता हूँ। ये इटैलिक मैंने किया था तो ये वापस इटैलिक हो गया, अंडू। एक बार और अंडू करूँगा तो ये इस तरह से अब मुझे वापस से उस चीज़ में लेके जाएगा जो मेरा पिछला वर्क है। तो आप इस तरीके से इनका उपयोग कर सकते हैं, अंडू का, रीडू का। ये आपका बटन जो मैं बात कर रहा था प्रीव्यू का, तो आइए देखते हैं ये प्रीव्यू बटन किस तरीके का रहेगा। सो ये आपका कुछ प्रीव्यू इस तरीके का रहेगा कि आपका वेबसाइट इस तरीके का नज़र आएगा जब हम इसको पब्लिश कर देंगे। ऑनलाइन इसको जब हम डाल देंगे, तो ये आपका कुछ इस तरीके का नज़र आने वाला है। अब और किस तरीके से हम इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आइए ज़रा इनको देखते हैं। ओके। सो अभी तक हमने यहाँ पे ये देखा है कि किस तरीके से हम यहाँ पे अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे राइट पैनल में देख रहे हैं 3 टैब हैं। एक इंसर्ट टैब है, दूसरा पेजेस टैब है और तीसरा है थीम्स टैब। एक-एक करके इन टैब्स को हम डिस्कस करेंगे। इंसर्ट टैब की पहले बात करते हैं। इंसर्ट टैब में आपके पास सबसे पहले यहाँ पे मौजूद है एक टेक्स्ट बॉक्स। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे ही आपने क्लिक किया, तो आप यहाँ पे आपका ये देखिए टेक्स्ट के लिए लिखने के लिए आपका एक यहाँ पे जनरेट हो गया है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मान लीजिए कुछ अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ यहाँ पे अबाउट लिख सकते हैं, अबाउट अस और अबाउट द वेबसाइट, एनीथिंग यू कैन राइट। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट year class, anything you can write. Okay. इस तरह से आपने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया। आप चाहें तो कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। इस इमेज का यूज़ करके इस पे क्लिक करें, अपलोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप अपनी कुछ इमेज अपलोड कर सकते हैं। चलिए ये मान लीजिए इस इमेज को मुझे अगर अपलोड करना है तो लेट्स से इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ इसकी मदद से, देख सकते हैं। इससे यहाँ से पकड़ के इसको मैं आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ पे इसको एडजस्ट करना चाहूँ वहाँ एडजस्ट इसको कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। ओके, इसका साइज़ आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से यहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ओके। आप इसमें कुछ कैप्शन ऐड करना चाहें तो कैप्शन ऐड कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको सिंपल इमेज रख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है और इसके बाद मैंने एक इमेज अपना इसमें ऐड किया है। इसके अलावा आगे की क्या-क्या चीज़ें हम इनको और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये एम्बेड और ड्राइव का ऑप्शन भी है। आप चाहें तो ड्राइव का इस्तेमाल करके आप ड्राइव से कोई भी अपना डेटा, चाहे वो आपकी फ़ाइल है, चाहे ये एक्सेल फ़ाइल है, एनीथिंग यू कैन अपलोड। ओके, चाहे वो गूगल डॉक आप इस पे अपलोड कर सकते हैं, आप इसमें कैलेंडर अपलोड कर सकते हैं, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। आप इस पे गूगल शीट अपलोड कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक अगर मान लीजिए मेरे को अपने स्टूडेंट्स को कोई शीट साथ में दिखानी है, उसके रिलेटेड डायग्राम मैंने यहाँ पे शो कर दिया और उस शीट को मैं अगर अपलोड करना चाहता हूँ तो
यहाँ पे मैंने अपनी ड्राइव को ओपन किया, ड्राइव में मेरे पास ये एक शीट थी और इसको मैं यहाँ पे नीचे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देख सकते हैं कि आप जो मेरी शीट में डेटा था वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरा अपलोड हो गया है। इसको भी मैं छोटा-बड़ा अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसा मैं दिखाना चाहता हूँ, वो ऐसा मैं इस पे कर सकता हूँ। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे इस ड्राइव के ऑप्शन को यूज़ करके हम किसी भी तरह का चाहे वो पीडीएफ फ़ाइल हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट फ़ाइल हो, चाहे वो एक्सेल फ़ाइल हो, किसी भी तरीके की फ़ाइल को हम अपनी वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहें तो पुनः इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका प्रीव्यू आपको नज़र आएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का अभी मेरा वेबसाइट दिखने वाला है ये, अगर मैं इसको पब्लिश करता हूँ तो। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं हम एक-एक करके बाकी सारे जो यहाँ पे हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं ये टेक्स्ट बॉक्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इमेजेस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ड्राइव का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमने देखा। अभी हम बात करते हैं इस एम्बेड टूल की। सो एम्बेड टूल बेसिकली इस्तेमाल होता है बेसिकली कोई कंटेंट किसी वेबसाइट से अगर आपको अपलोड करना है तो 2 मेथड हैं यहाँ पे आप चाहें तो यूआरएल प्रोवाइड करा सकते हैं, जिस भी किसी वेबसाइट का कंटेंट आपको अपनी वेबसाइट में चाहिए और इसके अलावा आप एम्बेड कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक एचटीएमएल कोड होगा। इस एचटीएमएल कोड को आप यहाँ पे टाइप करेंगे उस वेबसाइट के एचटीएमएल कोड को, तो उस तरीके से भी आपका ये आपकी वेबसाइट में कंटेंट एम्बेड हो जाएगा। इसको ज़रा देखते हैं। सो अभी मैं फ़िलहाल बाय यूआरएल इसको चूज़ कर रहा हूँ, ये ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। सो मान लीजिए एक टैब में हम खोल लेते हैं, एक और वेबसाइट ramanujancollege.ac.in ये मेरे कॉलेज की वेबसाइट है। तो अगर मान लीजिए मुझे कॉलेज की वेबसाइट का ये पेज अपने उस पे लाना है, तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं ये यहाँ से कॉपी करना होगा। सो ये यूआरएल मैंने कॉपी किया है। इस यूआरएल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ और सिंपली इसको क्लिक करेंगे इंसर्ट पे। तो ये यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि ये देखिए अभी फ़िलहाल पूरा पेज इस पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके और आप इसको पर पेज भी इसको मैनेज कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए एक बार इसको करके देखते हैं कि जब आप इस पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो किस तरीके का ये दिखने वाला है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे कॉलेज का पेज भी मेरी वेबसाइट में यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। आप इस तरीके से चाहें तो जनरली कौन से पेजेज़ आपको आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, वो हो सकता है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग-अलग हों। मान लीजिए अगर आप कोई बच्चों के लिए मटेरियल प्रोवाइड कराना चाहते हैं, कोई अच्छी वेबसाइट आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ में। इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट की आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अपने पेज अपनी खुद की वेबसाइट में आप ऐड कर सकते हैं इस एम्बेड टूल का इस्तेमाल करके। एक बार इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये दिखेगा। सो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे ये मेरा बैकग्राउंड इमेज रहेगा, यहाँ पे ये टाइटल जो भी टाइटल आपने रखा है, ये आपकी वेबसाइट का नेम, ये जो भी आपने यहाँ पे इमेज और कंटेंट आपने यहाँ अपलोड किया है वो देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो वेबसाइट मैंने ऐड करी थी उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं वो और इनफैक्ट इसकी ब्यूटी ये है कि ये वेबसाइट क्लिकेबल है, ये इमेज फ़ॉर्म में नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कोई इमेज ऐड हुई है। इस पे आप कोई जो वहाँ पे जैसा आप क्लिक कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। सो मान लीजिए आप अगर इसको क्लिक करते हैं तो ये इट वर्क्स, ओके।
तो इस तरीके से आप इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट बनाने में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सो अभी हमने देखा कि टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, एम्बेड एंड ड्राइव को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ लेआउट ऑप्शंस भी गिवन हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से, कहाँ पे कौन-सी चीज़ को प्लेस करना है। ओके। सो फ़िलहाल मैं इस लेआउट को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको करना चाहें तो अपना लेआउट खुद चुन सकते हैं। मान लीजिए आपने इस तरीके से चुन लिया है इस लेआउट को, तो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। इस तरह से लेआउट आप अपना चुन सकते हैं कुछ भी। सो ऊपर का आपने जैसे ये इस तरीके से रहा, मान लीजिए अब आपको एक और ऐड करना है यहाँ पे कुछ इस फैशन में, तो मैं बस केवल इसी लेआउट को डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप अपने जब प्रैक्टिस करें इसकी तो आप स्वयं देख लीजिएगा। यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं कुछ भी, इनफैक्ट आप यहाँ पे वीडियो और इमेज कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक ये इमेज है, ये इमेज मैंने यहाँ पे ऐड करी और इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। कुछ इस तरह से और भी कुछ ऐड करना है टेक्स्ट में तो मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ। सो आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं किसी भी तरीके के लेआउट का, अगर आपको अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। सो आप देख सकते हैं कि इसमें लेफ़्ट साइड में इमेज आ रही है, राइट साइड में आपका टेक्स्ट आएगा। तो इसके अलावा डिफ़रेंट डिफ़रेंट और तरीके के लेआउट भी मौजूद हैं। इसमें इस वाले लेआउट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर 3 इमेजेस हैं, उन्हीं के नीचे उनका टेक्स्ट कंटेंट आएगा। इस तरीके से आपकी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह का आप लेआउट यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं कुछ फर्दर यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला जिसमें से है कोलैप्सिबल टेक्स्ट। कोलैप्सिबल टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट बेसिकली आपको तब है कि जब आपके पास नंबर ऑफ कंटेंट हैं और आप चाहते हैं नहीं हैं कि वो कंटेंट एक साथ में सारा डिस्प्ले रहे, बट कुछ कंटेंट हाइड हो जाए, या जैसी रिक्वायरमेंट हो या जब रिक्वायरमेंट हो तभी। सो जैसा कि ड्रॉप डाउन मेन्यू का आपका ऑप्शन आपने देखा होगा, ड्रॉप डाउन में केवल हेडर आपका ऊपर रहता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तब वो नीचे का कंटेंट उसमें पॉपअप होता है। तो उसके लिए आपका ये कोलैप्सिबल टेक्स्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये कोलैप्सिबल टेक्स्ट आपने ऐड किया है, यहाँ पे इसका कुछ आप नेम देंगे। तो इसको आप अगेन यहाँ से चुन सकते हैं, आपको हेडिंग रखना है, टाइटल रखना है या क्या रखना है। फ़िलहाल मेरे को इसको हेडिंग रखना है। इसका नाम हम दे सकते हैं, लेट्स से रिसर्च, कोई भी जिस तरीके का हमें रिसर्च पब्लिकेशंस। ओके। एंड देन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए फर्स्ट पब्लिकेशन जो भी आपका है उसकी डिटेल। इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो आप देखें कि यहाँ पे देखिए ये एक ड्रॉप डाउन की तरह है, यहाँ पे आपको दिखेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन फर्दर यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगी, अदरवाइज नहीं। इसको प्रीव्यू में अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे अभी आपको, ओह सॉरी, मैंने समहाउ प्रीव्यू क्लोज कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ये डिस्प्ले होगा और पुनः क्लिक करने पे ये आपका वो वापस से कोलैप्स हो जाएगा। सो ये आपका कोलैप्सिबल टेक्स्ट है। ये प्रीव्यू ऑफ करने के लिए एक बार यहाँ से, सो इस तरीके से आप कोलैप्सिबल टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके। एक इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे दिया है ये इमेज कैरोसेल।
इमेज कैरोसेल का इस्तेमाल करके आप एक से अधिक ईमेल्स आप देख रहे हैं कि जैसा कि इस वेबसाइट में या कॉलेज वेबसाइट में ये दिस इज़ इमेज कैरोसेल। ओके कि आपने एक साथ कई सारी इमेजेस हैं वो एक-एक करके आपकी यहाँ पे इस सेक्शन में आपकी आती जा रही हैं। सो आप एक से अधिक इमेजेस को आप ऐड कर सकते हैं। आपको अगर अपनी वेबसाइट में इसको ऐड करना है तो आप इसका इस्तेमाल करें। इस पे क्लिक करें और आप एक से अधिक इमेजेस को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो लेट्स से एक इमेज ये ले लेते हैं। अ, एक इस ये लेट मान लीजिए केवल 2 ही इमेज ले लेते हैं। अ, चलिए 3 इमेज मैंने लिया है। सो ये अपलोड होने में थोड़ा वक़्त ले रहा है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस अपलोडेड हैं और ये 2 बार मैंने इमेज अपलोड कर दी है सेम इमेज को। मैंने उसको कैंसल किया और उसको इंसर्ट करते हैं। इसको अगेन आप जैसे कि ऊपर था छोटा-बड़ा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसको पूरे पेज में लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, ऊपर-नीचे छोटा करना है तो आप इस तरीके से इसको मूव कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपकी ये इमेज कैरोसेल है। इसको आप प्रीव्यू में अगर देखेंगे तो आप इसका आइडिया लगा पाएँगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एरो ऑप्शन यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट एरो आपको यहाँ पे दिखेगा। दिस इज़ प्रीवियस एंड नेक्स्ट एरो। इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इमेज, एक और क्लिक करेंगे नेक्स्ट इमेज। इस तरीके से आपकी ये इमेजेस यहाँ पे शो होंगी। तो ये आपका इमेज कैरोसेल है। इसके अलावा आप टेबल ऑफ कंटेंट जैसे आप अपना एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं एक टेबुलर फॉर्म में जिसमें कि मेन हेडिंग होगा देन सब हेडिंग होगा। जैसे आप इंडेक्स फॉर्म में बना सकते हैं वैसा आप इसमें चाहें तो अपना इसको डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ऊपर बनाया था फ़िलहाल यही सेलेक्ट था तो ये इसमें इमेज टेबल ऑफ कंटेंट में ये आया। आप चाहें तो और फर्दर आपको नेक्स्ट ऐड करना है अगर इसके अलावा तो आप टेबल ऑफ कंटेंट से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके यहाँ पे ये डिवाइडर ऑप्शन से आप अपनी वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको डिवाइड को क्लिक करता हूँ तो आप ये देखिए कि यहाँ पे ये शीट जो है वो डिवाइड हुई है। यहाँ पे आपको विजिबल होगा आई होप। यहाँ पे ये डिवाइडर ऑप्शन ये बना है। इनको आपको डिलीट करना है तो यहीं पे पास में ही डिलीट बटन आपको यहाँ दिखेगा। इनफैक्ट जो भी आपने यहाँ पे कंटेंट या जो भी यू नो टूल ऐड किया है उसको आप यहाँ से एडिट ऑप्शन के लिए आता है जिसमें आके आप ये बैकग्राउंड कलर और ये सारी चीज़ चूज़ कर सकते हैं, इमेज चेंज कर सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर एरिया को फोकस करना है सो आप उस तरीके से कर सकते हैं इसमें लाइक दिस। ओके और यहाँ से अगर आपको इस सेक्शन को रिमूव करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। इनफैक्ट हर एक सेक्शन के साथ में आपको ये इस तरीके से इनका एडिटेबल सेक्शन मिलेगा जहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। डिवाइडर मैंने बताया जैसे ये यहाँ से इनके बीच में जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस जो हैं हमारे वो डिवाइड होंगे। एक बार और डिवाइडर का यूज़ करेंगे तो ये हर सेक्शन अपना आप में ये डिवाइड होगा। अगर प्रीव्यू में देखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि टेबल ऑफ कंटेंट में ये ऐड हुआ था। ओके, सो दिस इज़ लाइक टेबल ऑफ कंटेंट फॉर्मेट। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये लाइन यहाँ बीच में आ रही है दोनों के बीच में। सो ये आपका सेक्शन डिवाइड हुआ है। इसके अलावा इसके बाद आपका सेक्शन ये सेक्शन ये देखिए यहाँ पे बीच में लाइन ये डिवाइड करने के लिए अगेन एक और लाइन ये आपका इस सेक्शन को ये नो सॉरी ये तो आपका कोलैप्सिबल टेक्स्ट का है। ये नीचे वाला जो है ये डिवाइड सेक्शन है। ओके, सो
इस तरीके से आप डिवाइडर का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें यूट्यूब का कोई वीडियो, कोई एजुकेशनल वीडियो अगर आप चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को साथ में असिस्टिंग वीडियो अगर कोई है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपको लगता है कि दैट वुड बी वर्थ शेयरिंग, सो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे क्लिक कीजिए। यूट्यूब यूआरएल लेट्स से यहाँ पे आप टॉपिक अपना टाइप कर सकते हैं। Okay, so anything comes out, you can choose among them। कोई भी एक आप इसमें से चूज कर लीजिए। मान लीजिए ये व्हाट इज आईसीटी का मैं एक वीडियो इसमें चुन लेता हूँ। सो आप देखें कि यहाँ पे ये वीडियो भी यूट्यूब का वीडियो यहाँ पे एम्बेड हो गया है। अगेन इसको साइजिंग रिसाइजिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जिस तरीके से भी अपना वेबसाइट को आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि आप इसमें कैलेंडर ऐड कर सकते हैं, मैप ऐड कर सकते हैं, गूगल डॉक, गूगल स्लाइड, गूगल शीट, गूगल फॉर्म, चार्ट्स, एनीथिंग यू कैन ऐड। ओके, सो गूगल स्लाइड आप सॉरी गूगल शीट अभी हमने ऐड करके देखा था। आप चाहें तो आपकी ड्राइव में से ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद की अगर कोई नई शीट क्रिएट करके आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से इन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है, मान लीजिए असाइनमेंट आपको अगर प्रोवाइड कराना है बच्चों को, सो आप एक इस पे क्लिक कीजिए और ये मेरे ड्राइव में से आपके ऑप्शंस दिखा रहा है डॉक्यूमेंट्स के, गूगल डॉक के। सो आप अपनी ड्राइव में से जाके ड्राइव में जाके उस असाइनमेंट को सेव कर लीजिए। वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप वहाँ से कोई भी, मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको ऐसे पिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जिस तरीके से आपने गूगल शीट ऐड करी थी, इसी फैशन में आप अपना यहाँ पे गूगल डॉक ऐड कर सकते हैं। गूगल फॉर्म भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के अंदर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गूगल उस इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे के लेक्चर्स में कोई ना कोई रिसोर्स पर्सन डेफिनेटली आपको इनके बारे में बताएगा, गूगल डॉक, स्लाइड, शीट एंड फॉर्म्स के बारे में। ओके, सो बी पेशेंट अबाउट कि उनको उनका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। बट यस, उन सब का इस्तेमाल हम अपनी वेबसाइट में यहाँ पे कर सकते हैं। सो अभी तक आपने देखा कि हमने ये जितना भी काम हो रहा है ये केवल एक ही पेज पे, हम फ्रंट पेज पे ही हो रहा है। जैसा कि हम प्रीव्यू में अगर देखें, सो ये देखिए अगर मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये एक ही पहले ही पेज पे सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हुई हैं। ओके, बट दिस इज़ नॉट द थिंग जो कि हम अभी चाहते हैं। हमें चाहिए कि जैसा कि इंटरैक्टिव वेबसाइट होती हैं, और सो अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ डेमो वेबसाइट्स, सो कुछ इस तरह की वेबसाइट जहाँ पे ये क्लिकेबल लिंक हैं। ओके, और जहाँ पे ये वीडियोस हैं, ये वेबसाइट आपकी गूगल साइट में ही बनी हुई है वेबसाइट है। इस तरह की वेबसाइट में जिसमें आपके पास यहाँ पे लिंक भी अवेलेबल हैं, इस तरह की चीज़ें आप अपनी वेबसाइट में भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अलग ऑप्शंस, अगर आपको अदर ऑप्शंस देखने हैं, ये भी एक एग्जांपल है गूगल साइट का ही, जिसमें इमेज, वीडियो, कंटेंट एंड हाइपरलिंक इनका यूज़ किया हुआ है। इनको क्लिक करेंगे तो ये दूसरे पेज पे हमें रिडायरेक्ट करेगा। इस तरीके से हम अपने ये सारी चीज़ें हम अपने वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इन सब का हमें इस्तेमाल करना होगा। सो पहले मैं इस प्रीव्यू को क्लोज़ कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे जाना होगा इस पेजेस सेक्शन पे। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो सब इंसर्ट वाले सेक्शन का हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, ओके, एक चीज़ है यहाँ पे बटन, ये और थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये बटन जो है, यहाँ पे आप इसका बटन का नाम कुछ दे सकते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट बटन मैंने दिया। ओके,
और जिस भी इस बटन को क्लिक करके आप जिस भी जगह लेके जाना चाहते हैं, ओके, जिस भी वेबसाइट पे, उसका लिंक आप दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर मान लीजिए नासा की वेबसाइट हम, ओके, सो इसकी वेबसाइट का लिंक हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन भी क्रिएट हो गया है। इस बटन को जब मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे अभी आपको क्लिकेबल नहीं दिखेगा, ये आपको प्रीव्यू सेक्शन में अगर हम जाएंगे तो वहाँ क्लिकेबल दिखेगा। सो प्रीव्यू सेक्शन में जाके हम देखते हैं कि हमें इस तरह से ये नेक्स्ट का बटन यहाँ पे नीचे दिख रहा है। ओके, सो इस नेक्स्ट बटन को जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट करके लेके जाएगा नासा की वेबसाइट पे, या जो भी लिंक मैं यहाँ पे देना चाहूँ वो मैं दे सकता हूँ। फिलहाल मैंने नासा का लिंक दिया तो ये मुझे रीडायरेक्ट करके वहाँ पे लेके जा रहा है। ओके, सो अगेन क्लोजिंग द प्रीव्यू। ओके, सो दिस इज़ आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल अबाउट दिस इंसर्ट टैब। इसमें हम मोस्ट ऑफ चीज़ें इसमें कवर कर चुके हैं। थोड़ा बहुत कैलेंडर और ये मैप, ये सब आप ऐप को स्वयं ऐड करके देख सकते हैं। मैप अगर आप अपना मान लीजिए आपका कोई ऑफिस है, अगर आप ऑफिस का मैप उसमें शो करना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का मैप चाहिए तो आप वहाँ यहाँ से ये आपको गूगल मैप आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। सो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि अगर मल्टीपल पेजेस किस तरीके से ऐड करना है, तो उसके लिए हम इस पेजेस टैब पे जाएंगे। अभी तक आप देख सकते हैं कि केवल मेरा एक होम पेज ही डिज़ाइन है और दूसरे पेज अभी कोई डिज़ाइन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए सारा कंटेंट मेरा होम पेज पे ही है। अगर मुझे एक से ज़्यादा पेज डिज़ाइन करने हैं तो मैं यहाँ पे से इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करके पेज क्रिएट कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिंक भी ऐड कर सकता हूँ। सो फिलहाल अगर मुझे पेज ऐड करना है, सो लेट्स से अभी मेरा होम पेज है, इसके अलावा मैं एक एकेडमिक का पेज बना लेता हूँ अपना। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होम पेज यहाँ पे है और दूसरा पेज जो है वो एकेडमिक का पेज है। इसके अलावा अगर मेरे को एक और पेज क्रिएट करना है, मान लीजिए रिसर्च का, सो मैं रिसर्च एक और इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टैब में मेरे नए नए पेजेस बनते जाएंगे। जो अपने आप में यूनिक पेजेस होंगे उनको इसी तरीके से बनाना होगा जैसा कि मैंने अभी होम पेज को डिज़ाइन किया था। आप उसका डिज़ाइनिंग एंड लेआउट अपने तरीके से सोच सकते हैं कि आपको किस तरीके से उसको रखना है। मान लीजिए कोर्सेज़ का पेज बना दिया। इस तरीके से आप अपने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं। सो मान लीजिए अगर एकेडमिक पेज में, सो आप देख सकते हैं दिस इज़ द एकेडमिक पेज। अभी इस पेज में मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। अगेन द से इन द सेम फैशन अगर एकेडमिक पेज में मुझे ऐड करना है तो इंसर्ट में जाएँ, इंसर्ट में जाके जो भी चीज़ मुझे ऐड करनी है, इमेज ऐड करना है, इमेज ऐड कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं इसमें मैंने इमेज ऐड किया है। अच्छा, एक यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि अगर हम इस इमेज को क्लिकेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है। इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि इस इमेज को क्लिक करने पे मैं कहाँ पे डायरेक्ट कराना चाहता हूँ। मान लीजिए कभी-कभी हम एक पेज को दूसरे पेज से लिंक के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं। सो अगर कभी-कभी हमें अपनी खुद की वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज पे अगर लेके जाना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इमेज कुछ कोर्स से रिलेटेड है, तो मैं इसको कोर्स में पेज कोर्स का लिंक दे सकता हूँ और अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, सो जब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे, सो आप ये देखिए होम बटन पे मेरा कुछ इस तरीके का है पेज और एकेडमिक पे जब मैं जाऊँगा
तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये कुछ मेरा एकेडमिक पेज इस तरीके का है। ये बटन, ये इमेज अब क्लिकेबल है, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे कोर्सेज़ पे लेके जाएगा। सो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि ये मुझे कोर्स वाले टैब पे लेके गया। आप चाहें तो कोई और लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि इमेज को क्लिक करने पे वो रीडायरेक्ट करके उस वाले लिंक पे लेके चला जाएगा। Okay, so this is how we can add the pages. In fact, now let's see what is this link is. So अगर आपको यहाँ पे कोई लिंक क्रिएट करना है, तो आप अपना यहाँ पे लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। और लेट्स से मैं माय ऑल कोर्सेज करके एक बना देते हैं। यहाँ सॉरी, यहाँ नेम मुझे ऊपर देना है, यहाँ पे मुझे लिंक प्रोवाइड कराना है, यहाँ मुझे नेम देना है। नेम मैंने दिया माय ऑल कोर्सेज, और यहाँ पे मुझे उनका लिंक प्रोवाइड कराना है। वो लिंक चाहे तो मेरे इंटरनल पेजेस का हो सकता है, ओके, और या एक्सटर्नल का हो सकता है। सो मान लीजिए मैं कोर्सेज में हूँ, तो मैंने इसका नाम दे दिया माय ऑल रिसर्चेस, ओके, और इसको रिसर्च पेज पे मैंने इसको रिडायरेक्ट किया, ओके। सो इसको अगर हम प्रीव्यू में देखें, शायद ऐड हुआ नहीं, एक बार फिर से ऐड करते हैं। ओके, सो रिसर्च पे मेरे को लेके जाना है। दिस वाज माय ऑल रिसर्च, एंड क्लिक ऑन डन। ओके, सो यहाँ पे आपको ये देखिए कि ये लिंक फॉर्म में भी यहाँ पे एक और फॉर्मेट में बन गया। चाहे आप लिंक फॉर्म में यहाँ पे बनाया आपने, या फिर आपने पेजेस के फॉर्म में बनाया, यहाँ पे ये क्रिएट होगा। इसका प्रीव्यू अगर हम देखेंगे, तो इस पे क्लिक करेंगे तो मुझे रिसर्च वाले पेज पे लेके जाएगा, क्योंकि मैंने उसका लिंक आपको यहाँ पे दिया है। तो किसी भी तरीके से आप इसमें या तो नंबर ऑफ पेजेस या फिर लिंक का नाम देके ऐड कर सकते हैं, ओके। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इमेज अगर मुझे नहीं रखना है तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, ओके। सो मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट डिलीट कर दिया है। इसके अलावा मैं, मुझे जो भी यहाँ पे रखना है कंटेंट, वो मैं कंटेंट यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, ओके। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ पेजेस ऐड किए हैं और एक लिंक ऐड किया है। इनमें डिफरेंस बस यही है कि ये पेजेस अपने खुद का पेज, इस तरीके से इनका अपना पेज होगा, जबकि लिंक का अपना खुद का कोई पेज नहीं होगा। ये लिंक बस ये है कि इस पे क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट करके आपको उस पेज पे या उस वेबसाइट पे लेके जाएगा, जहाँ भी जिसका भी लिंक आपने इसमें प्रोवाइड कराया है। सो मैंने अभी रिसर्च वाले पेज का कराया है, तो ये रिसर्च वाले पेज पे मुझे लेके चला गया। अगर मान लीजिए मैं इसको एडिट कर सकता हूँ लिंक को यहाँ से। अगर मैंने इसमें यहाँ पे लेट्स से नासा, मुझे एक बार चेक कर लेते हैं, मान लीजिए नासा का लिंक अगर मैंने देना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया नासा का लिंक। और माय ऑल रिसर्च का नाम अगर बदल के मैं यूज़फुल लिंक्स कर देते हैं, ओके। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग नाम इसका चेंज हो गया है। इसको मैं चाहूँ तो अगर अलग टैब में खोल सकता हूँ, और या फिर मैं चाहूँ तो सेम टैब में रख सकता हूँ। अभी मान लीजिए एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं कि अगर ओपन इन न्यू टैब किस तरीके से वर्क करेगा। सो यस, इट इज़ डन। सो अभी यहाँ पे ये चेंज होके यूज़फुल लिंक में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे
लेके जाएगा नासा की वेबसाइट पे, यहाँ पे बोल रहा है। ओके, सो इसका प्रीव्यू देखते हैं। ओके, सो दिस वाज माय होम पेज। Again, this was academic page, this was research page, this was courses page, and this is useful link. So if I click on this, so ये एक नए टैब में नासा को क्लिक नासा की वेबसाइट को ओपन कर देगा। ओके, so I'm closing the preview now. Okay, coming back to this Google Sites. So this is, there is last section we are left with, which is themes. एक बार इसको देख लेते हैं ये थीम में क्या है। सो इस थीम में आप चाहें तो ये मान लीजिए आपको होम पेज पे अगर अपना ये थीम चेंज करना है, यहाँ पे ये बैकग्राउंड का थीम अगर आपको बदलना है या कलर आपको चेंज करना है, केवल आप कलर चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ से आप ये देखिए, आपने फर्स्ट मान लीजिए आपने पहले होम पेज का कलर कुछ इस तरीके से रखा, और आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं। और यहाँ से जैसे ये आपका टाइटल का अगर आपको स्टाइल बदलना है, तो आप टाइटल का स्टाइल यहाँ पे लेट्स से आपने एरिस्टोटल किया, तो ये टाइटल आपका चेंज हो गया। ओके, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आपके थीम्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मान लीजिए होम पेज के लिए आपने इस तरीके से लिया, एकेडमिक पेज का आप कुछ इस तरीके से ये रखना चाहते हैं, इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से आप अपने पेजेस का थीम आप अपने इसकी वेबसाइट की थीम आप चुन सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा आप जो लास्ट सेक्शन हमारा बचता है वो इसको पब्लिश करने का है। सो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हम पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं कि ये पब्लिश बटन, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये एक पेज खुलेगा। डिफ़ॉल्ट नाम यहाँ पे रहने वाला है https://sites.google.com/view/ यहाँ अभी आपको कोई अपना नाम देना है, वेबसाइट का एड्रेस देना है। सो कोई यहाँ पे आपको बिल्कुल एक यूनिक नेम देना होगा। सो मान लीजिए अगर मैं एक नेम अपना नेम देता हूँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेम ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, तो ये अलाउ नहीं करेगा। इट इज़ सिमिलर टू जैसे आप गूगल जब अपनी जीमेल क्रिएट करते हैं तो आपको एक यूनिक जीमेल देनी होती है, इसी तरीके से इस वेबसाइट का नेम भी आपको अपना यूनिक देना होगा। सो मान लीजिए लेट्स से मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, साहिल 000। सो यस, दिस इज़ अवेलेबल, यू कैन सी। सो ये इस तरीके से, और बस पब्लिश बटन को क्लिक करके मैं अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकता हूँ। यहाँ पे कस्टम यूआरएल का ऑप्शन और है। कस्टम यूआरएल अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको खुद का अपना डोमेन नेम परचेज़ करना होगा। तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सो फिलहाल इसका फ्री वर्ज़न जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है, हम उसको इस्तेमाल करके देखते हैं। और सिंपल क्लिक ऑन पब्लिश बटन। जैसे ही आप यहाँ पे पब्लिश बटन क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लिंक ऑप्शन जो पहले डिसेबल था, अभी ये इनेबल है। यहाँ से आप अपनी लिंक को कॉपी कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट का लिंक है, इसको आप अपने स्टूडेंट्स और अपने कोलीग्स या अपने फ्रेंड्स, फैमिली किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं किस तरीके से, अगर इस लिंक का यूज़ करके कोई इसको जाएगा, तो आपकी वेबसाइट का ये लिंक है, आपकी वेबसाइट ओपन होगी, वो आपकी वेबसाइट को यूज़ कर सकता है। ओके, सो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। लास्ट पार्ट बस यहाँ पे डिस्कस करने के लिए ये है, यहाँ पे आप जाके अपनी पब्लिश्ड वेबसाइट को अनपब्लिश भी कर सकते हैं। आप अपनी खुद की पब्लिश वेबसाइट को यहाँ से विज़िट व्यू कर सकते हैं। अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं अपनी वेबसाइट में, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं और फिर से पुनः पब्लिश करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, और ये पब्लिशिकेशन सेटिंग, पब्लिश सेटिंग आपको उसी पेज पे लेके जाएगा जहाँ से हमने अभी इसको पब्लिश किया था। आप देख सकते हैं इसी तरीके से। तो आप इस तरीके के कुछ
यहाँ पे बदलाव अगर चाहते हैं या कस्टम आपको बाद में जब कभी करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। So I think this is it for the basic knowledge how to create your website, own website. Okay. मेरा आपको सुझाव है कि आप इस पे जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी और वेबसाइट्स को आप ऑब्जर्व करेंगे, तो आप अपनी वेबसाइट को बेहतर तरीके से डिज़ाइन करने के और आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं और उस तरीके से उस पे काम कर सकते हैं। सो नाउ कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड लक। सभी लोगों का धन्यवाद मुझे इतना मुझे सुनने के लिए। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।